जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचर होने वाला है। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत सी संभावनाएं लगाई जा रही है कि शनि अब देश दुनिया में क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब भी गुरु, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह अपनी राशि बदलते हैं तो देश दुनिया में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। डिपेंड करता है किस राशि नक्षत्र में ये ट्रांजिट करते हैं। अभी जब 29 मार्च को शनि रात के 9:01 पर कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाएंगे, जहां पहले से ही राहु का गोचर चल रहा है। इसी राशि में यानी मीन राशि में उस समय सूर्य, चंद्रमा, राहु, शुक्र, बुध और साथ में नेपच्यून भी होंगे। बुध और शुक्र दोनों वक्री होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्री बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस समय ये कुंडली बनती है उस समय तुला लग्न उदय हो रहा है और ये सभी ग्रह 6th हाउस में युति में है, जहाँ उस दिन अमावस्या तिथि भी होगी और साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी उसी दिन लगेगा। मीन राशि और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में ग्रहों का ये विशेष संयोग बनेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। विशेष रूप से इसका प्रभाव मोरक्को, ग्रीनलैंड, कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में, हॉलैंड, पुर्तगाल, नॉर्थ रशिया, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के ईस्टर्न एरिया में देखा जा सकता है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी नहीं माना जाएगा और साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जिन स्थानों पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां सूतक ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें तो शनि, राहु, बुध, शुक्र और नेपच्यून ये सभी अपनी डिग्री में बहुत क्लोज हैं। अभी शनि जब राहु जैसे ग्रहों के साथ 6th हाउस में होगा तो 6th हाउस के जितने भी कारकत्वाज होंगे उनको बढ़ा देगा। 6th हाउस परेशानियों का भाव है, तकलीफों का भाव है, साथ ही साथ ये पाताल लोक का भाव भी माना जाता है। तो जैसे ही शनि राहु से मिलेगा तो हर तरफ से एक ही न्यूज़ सुनने में आएगी कि वहां पर अचानक से एक नई बीमारी से कई सारे लोग पीड़ित हो गए, या आज एक देश और एक और युद्ध में शामिल हो गया है। अचानक से सुनने में आएगा कि जो देश आपस में मित्र थे आज वो आपस में शत्रु हो गए हैं और जो शत्रु थे वो आपस में मित्र हो गए हैं। मतलब जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते वो समय इस कालखंड में आपको सुनने को मिलेगा। यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 11 अप्रैल 2025 तक का जो समय है वो इन सब घटनाओं को लेकर के आ सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 29 मार्च से लेकर के अप्रैल के 2nd वीक तक का समय बहुत घातक हो सकता है। इस समय अर्थक्वेक आ सकते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन देखने को मिल सकते हैं, यानी पृथ्वी के नीचे की जगह में कुछ हलचल होना दिखाई देता है, जिसके कारण वॉल्केनो जैसी घटनाएं हमें देखने सुनने को मिल सकती हैं। क्योंकि 6th हाउस जहां हम पाताल लोक का भाव मानते हैं तो पृथ्वी के नीचे की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसे हम 6th हाउस से देख सकते हैं। आप देखिए शनि, राहु, बुध और शुक्र और नेपच्यून सभी बहुत क्लोज डिग्री में हैं। मीन राशि में 5 ग्रहों का ये योग बन रहा है जो काफी क्लोज कंजंक्शन में है। तो समझिए क्या क्या घटनाएं इस समय घटित हो सकती हैं। मीन राशि वाटर एलिमेंट की राशि है। जब इतने ग्रहों का योग यहाँ बनेगा तो समुद्र के जल में तूफान आ सकता है, सुनामी आ सकता है। ये जल प्रलय इतनी तीव्र गति से होगी कि कई शहरों के डूबने की आशंका भी बनती हुई नजर आती है, क्योंकि मीन राशि समुद्र है जिसमें अथाह जल होता है। जितनी भी वाटर साइन होती हैं उनमें सभी में पानी का जो स्तर है वो अलग अलग होता है।
जैसे कैंसर साइन में पानी साफ और पीने वाला होता है जो हमारे घरों में होता है, स्कॉर्पियो साइन में पानी ड्रेनेज वाला होता है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं और वो पानी पीने योग्य नहीं होता। और मीन राशि जिसमें अथाह जल होता है, जितनी भी नदियां या समुद्र का पानी होता है वो सभी मीन राशि के अंतर्गत आती हैं। यहाँ मीन राशि में सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस में होंगे। तो इतने सारे ग्रहों का इन राहु केतु के एक्सिस में होने से असंख्य जाने जा सकती हैं। किसी नई बीमारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दुनिया पर एक बड़ी त्रासदी का साया देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति भी शुक्र की राशि में है इस चार्ट में, जो कुंडली के अष्टम भाव में है, जिस पर 6 हाउस से शनि का एस्पेक्ट भी है और गुरु शुक्र से राशि परिवर्तन भी कर रहा है। तो देश दुनिया में धर्म को लेकर के विवाद भी संभव है। अभी शनि कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की जब मीन राशि में आएंगे तो जो लोग धर्म की राह पर चलेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और जो लोग धर्म का पालन नहीं करते उन्हें तरह तरह की परेशानियां मिल सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि 2020 से लेकर 2030 का जो 10 साल का कालखंड है वो बहुत भयानक रूप से बदल रहा है, जिसमें 2025 बीच का समय है। जो भी 2020 से होता आया है हम सभी ने देखा है, लेकिन अभी 5 साल का समय अभी हमें और भोगने हैं, यानी 2030 तक का समय। इस कालखंड में पिछले 5 सालों में जो हुआ है उससे भी भयानक आगे हो सकता है और उसे हम सभी लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा 6 हाउस पाताल का हाउस है, जल के नीचे का स्थान है। इस समय समुद्र 1000 फीट तक ऊपर उठेगा। इस कारण जल प्रलय तो आकर रहेगी और समुद्र के किनारे जितने भी देश बसे हुए हैं या जितने भी शहर बसे हुए हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। दुनिया में त्रासदी आएगी, लेकिन इसका जो कारण है वो जल होगा, जिसके कारण समुद्री तूफान भी आएंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा। हर साल पूर्णिमा तिथि पर होली का पर्व भी मनाया जाता है। इस बार 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है और इस शुभ तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण 14 मार्च को 2025 को सुबह 9:29 से लेकर के दोपहर के 3:29 तक रहेगा। तो जितने भी चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण होते हैं इनका इफेक्ट आगे आने वाले समय में दिखाई देता है। जैसे चंद्र ग्रहण का जो असर होता है वो लगभग 3 महीने तक रहता है और सूर्य ग्रहण का जो असर होता है उसका जो प्रभाव होता है वो लगभग 6 महीने तक रहता है। किसी भी घटना में चंद्रमा का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के मूवमेंट से ही देश दुनिया में होने वाली घटनाओं का निश्चित समय पता लगता है। 14 मार्च से 1 महीने के बाद जब चंद्रमा दोबारा से राहु केतु के एक्सिस में आएगा, यानी जब वो वापस से कन्या राशि में आएगा, तब का समय किसी नेचुरल डिजास्टर को जन्म दे सकता है, जिसमें समुद्री तूफान आ सकते हैं, सुनामी जैसी घटनाएं आ सकती हैं, जल प्रलय जैसी त्रासदी की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा उस समय अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर होगा। 11 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि में होंगे 6 डिग्री के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी सूर्य के नक्षत्र में, जो खुद फायरी है। चंद्रमा उस दिन मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि और नेपच्यून की डिग्री के बहुत क्लोज होगा, जो किसी भी जल से संबंधित घटना को लेकर आ सकता है। बुध, शुक्र, शनि और राहु जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। जुपिटर का ये नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता और जुपिटर खुद भी फायरी प्लैनेट है, जो इस समय शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में है। कहीं ना कहीं जुपिटर भी कुछ अच्छे इंडिकेशन देता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता है। कुछ बड़ी घटना घटित होते हुए नजर आती है।
अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि होगी, जब चंद्रमा के कारण नदियों में और समुद्रों का पानी जो भी है वो अपने उफान पर होगा। देश दुनिया में इसका इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। जितने भी देश या जितने भी शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर जल प्रलय की घटना ज्यादा देखने को मिलेगी। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट कंट्री हैं और जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, वहां पर शहर जलमग्न होते हुए नजर आएंगे। इंडिया में भी जितने भी वेस्टर्न एरिया हैं, उस पर इसका असर दिखाई देगा, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, ये सभी के सभी शामिल हैं। यहाँ पर इसका असर दिखाई देगा। ऐसे में आपको जरूरत होगी सावधान रहने की, सृष्टि के नियम के अनुसार चलने की, क्योंकि सृष्टि अपने नियम के अनुसार ही बैलेंस रहती है। तो कोशिश करें अपने नियमित क्रियाकलाप के चलते उनमें फेरबदल ना करें, अपने कर्मों के साथ गलत ना करें, धर्म के अनुसार अपने कर्म करें। जो लोग धर्म की राह पर चलेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, और जो लोग धर्म का पालन नहीं करते उन्हें तरह तरह की परेशानियां मिल सकती हैं। ये सब नियति चाहती है। प्रकृति तो अपने हिसाब से ही चलती है, लेकिन हम ही उसे अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, जिससे उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए प्रकृति सबको सबक सिखाती है, और इसीलिए ये त्रासदी और इस तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही ज्योतिष की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।